ये क्या? ये आदमी कौन है? कहीं ये चालाक सिंह का गुर्गा तो नहीं? थकेला, ये आदमी युवराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये क्या हो रहा है भाई? वाह, कितना कुछ है यहाँ पर। जरा नजदीक से देखा जाए थकेला। नेकी और पूछ पूछ, चलो देख लेते हैं सब कुछ। चलो चले। वाह, तबड़क 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 तबड़क। या। ये देख पगला, पुराने जमाने की मशीन, ओल्ड फैशन टाइप। एकदम सही पहचाना। तुम जैसे एंशिएंट लोग ही पुरानी मशीन को पहचान सकते हैं। वेरी फनी। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये हमें कितनी दूर तक फेंक सकती है? हा? ये तो इसमें बैठकर ही पता लगा सकते हैं। So, let's go. ये कैनन ने तो ऐसा फेंका कि हम सीधे किले के बाहर जंगल में गिरे। पीछा क्यों कर रहे हो? एक तो हम पहले से ही परेशान हैं। आपको कोई परेशानी खाई जा रही है वो तो हम समझ गए, तभी आप हमको देख सकते हैं। मतलब हम भूत हैं दोस्त। आपको चाचा जी ने भेजा है ना हमारे पीछे? नहीं दोस्त, मैं हूँ थकेला और ये है पकेला। और हम वो भूत हैं जो लोगों की परेशानी दूर करते हैं। अब बताओ ये चाचा जी कौन है और आप कौन हो? यहाँ पर खतरा है, चलो चलते चलते बात करते हैं। मेरा नाम राजकुमार विराट है। मेरे पिताजी महाराज विक्रम सिंह विराटपुर के राजा थे। हाँ, मेरे चाचा चालाक सिंह ने धोखे से मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है। अपने बड़े भाई से धोखा? हाँ, पिताजी को कैद करके उन्होंने सबसे कहा कि महाराज विक्रम सिंह रिटायर हो गए हैं और युवराज यानी मुझे गुरुकुल भेजने के लिए कहा है। गुरुकुल? वो क्यों? क्योंकि हम अभी राज्य नहीं संभाल सकते। हुआ ये कि चाचा जी ने तीरंदाजी कंपटीशन रखी थी लोगों के सामने। उसमें उन्होंने चीटिंग की, निशाना जगह से हिला दिया और मेरे सारे निशाने खाली चले गए। हम तीर से उड़ते हुए अंगूर को भी निशाना लगा सकते हैं। अरे वाह, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये तो गलत हुआ। आवाज उठाता तो भी कोई नहीं मानता। चाचा जी बड़े हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। सेना भी उनके साथ है। मुझे तो ये भी शक है कि उन्होंने सेना को मुझे राज्य से दूर रखने का आदेश दिया है। मैं तो बच्चा हूँ, मेरी कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। और भूत बॉस। भूत बॉस? थकेला पकेला, आते हुए मैंने आधी कहानी सुन ली है और राजकुमार बाकी की कहानी हम मिलकर पूरी करेंगे। चलो जाम जाम जाम, चलो करें चालाकी चालाकी खत्म। जैसे ही सभा में चालाक सिंह जी आए, आप उन पे फूल बरसाएंगे। हमारा राजा कैसा हो? चालाक सिंह जैसा हो।
चालाक जी पर अब पुष्प वर्षा की जाए। फूल फेंको सब जल्दी से, वरना होने वाले महाराज जी नाराज हो जाएंगे। रुक जाओ साहब। टमाटर, वो भी सड़ा हुआ। सेवक जल्दी करो, होने वाले महाराज का मुंह साफ करो, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ सही कहा, शुभ मुहूर्त बहुत ही जरूरी है। ये क्या हो रहा है? मछलियां हमें मार रही हैं। किसने मछलियां डाली है इस चांदी की परात में? हाँ, होने वाले महाराज के साथ किसने धोखा किया है? हमें नहीं। ठीक है, आप बस होने वाले महाराज को सिंहासन पर बिठा दीजिए। बचाओ! 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 महाराज आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आदेश हो तो छोड़ दें। नहीं, मत छोड़ो, ये शेर हम पर हमला कर देगा। ये क्या, सब सोचेंगे होने वाले महाराज डरपोक हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। हाँ जी। आउच, लग गई। ये शेर यहाँ कैसे है? इस सिंहासन पर तो शेर का पुतला है, असली शेर तो आप हैं होने वाले महाराज। महाराज डरिए मत, बैठिए। रुको, रुको। होने वाले महाराज शुभ समय निकल जाएगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा 1.5 घंटे तक। कर लेंगे इंतजार। 1 मिनट, तुम बार बार हमें होने वाला महाराज क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप महाराज होने वाले हैं, बने नहीं हैं। क्यों राजपुरोहित जी? हाँ महाराज, क्योंकि इस सिंहासन पर महाराज विक्रम के बाद अगर कोई बैठ सकता है तो वो युवराज विराट है। युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। ये यहाँ कैसे आ गया? युवराज, आप गुरुकुल से इतनी जल्दी वापस? मेरे चाचा जी ने ऐसे महान गुरु के पास भेजा था कि सारी विद्या जल्दी सीख गया। सब चाचा जी की कृपा है। एक बात बताओ सैनिक, तुम आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हो, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। नाइट ड्यूटी में काम करता हूँ होने वाले महाराज। दरअसल आपके राज्याभिषेक को देखने के लिए आज दिन में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा। सुनो सुनो सुनो, युवराज वापस आ गए हैं। निशानेबाजी की प्रतियोगिता फिर से होगी। पर निशानेबाजी तो मैं जीत गया हूँ। युवराज क्या सीख कर आए हैं वो तो देख लेते हैं होने वाले महाराज। अगर युवराज जीत गए तो उनका राज्याभिषेक भी हो जाएगा। राजपुरोहित जी को दोबारा बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। राजपूत जी ने कह दिया, सही बात है। क्यों भाइयों, हो जाए परीक्षा? ठीक है, हो जाए निशानेबाजी प्रतियोगिता। अब शुरू होगी तीरंदाजी। इस प्रतियोगिता में कुल 10 निशानेबाजियां होंगी। ज्यादा निशाने लगाने वाला जीतेगा। पहले प्रतियोगी चालाक सिंह मैदान में आ रहे हैं। और दूसरे प्रतियोगी युवराज मैदान में पधार रहे हैं। युवराज की जीत हो। ये सब तो विराट की जय जय कर रहे हैं। मुझे इस लड़के को हराना ही होगा। अब हमारी प्रतियोगिता शुरू होती है।
देख रहे हैं, घोड़ों पर जो निशान है उस पर निशाना लगाना है। युवराज पूरी तैयारी के साथ घोड़ों पर निशाना साध रहे हैं और चालाक सिंह भी निशाना साध रहे हैं। वो देखिए, ये क्या, चालाक सिंह निशाना लगा ही नहीं पाए। कैसी तीरंदाजी हो रही है राजा जी। और वहीं दूसरी तरफ युवराज ने अपना सटीक निशाना लगाते हुए एक अंक अर्जित कर लिया है। ये क्या, ये आदमी कौन है? कहीं ये चालाक सिंह का गुर्गा तो नहीं? थकेला, ये आदमी युवराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये क्या हो रहा है भाई? ओह, एक और गुर्गा चालाक सिंह का। अच्छा, तो धूल मिट्टी की आड़ में ये सिपाही निशाना लगाएगा और लोगों को लगेगा कि चालाक सिंह ने निशाना लगाया है। सबक सिखाता हूँ इसको। युवराज निशाने को तैयार और ये लगा दिया अगला निशाना। ये कमाल की निशानेबाजी युवराज की तरफ से। अरे वाह 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 वाह, क्या निशाना लगाया है युवराज विराट ने। हर एक निशाना लाजवाब है। और दूसरी तरफ हमारे होने वाले महाराज का एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। ये कैसी तीरंदाजी कर रहे हैं हमारे होने वाले महाराज? हमें तो ऐसा लग रहा है कि राजा को युवराज से तीरंदाजी सीखनी पड़ेगी आज। हाँ, निशानेबाजी का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। इसमें एक ही निशाना लगाना होगा। याद रहे, युवराज के 9 निशाने सही लगे हैं। युवराज का सटीक निशाना चालाक सिंह का निशाना चूक गया। नगर के वासियों, युवराज विराट ने 10 के 10 तीर निशाने पर लगाए हैं। चालाक सिंह का निशाना एक पर भी सही नहीं लगा है। हमें युवराज विराट जैसे तीरंदाज और जाबाज राजा चाहिए। पर युवराज तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ। आप इतने बड़े होकर भी एक तीर निशाने पर नहीं लगा पाए। तो राज्याभिषेक तो युवराज का ही होगा, क्यों राजपुरोहित जी? जी बिल्कुल सही, राज्य अभिषेक अभी कर दो, मैं तैयार हूँ। नहीं मानता युवराज को अपना राजा। मैं जा रहा हूँ अपने दरबार में और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। चलो आ जाओ। तुम जो भी हो, मुझे रोक नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। आप कोई जादूगर हो क्या? जादूगर नहीं, हम भूतों के बॉस हैं, भूत बॉस हैं। हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं। जी मैं समझा नहीं। पहले ये बताओ कि तुमने अपने ही भाई को बंदी बना दिया और अपने भतीजे को जंगल भेज दिया, क्यों किया? मैं क्या करूं भूत बॉस, मेरे अंदर राजा बनने का सपना बचपन से था, पर बड़े भैया विक्रम जैसी मेरे अंदर न सोच थी, न समझदारी थी, न ये युद्ध कौशल। इन दोनों के बिना तुम राज कैसे चलाओगे चालाक सिंह? गलत किया तुमने। आखिर क्या मिला तुम्हें ये करके? हाँ? कुछ नहीं भूत बॉस, पर मैंने अपना भाई खो दिया, अपना भांजा विराट खो दिया। अब मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप मुझे जेल में डाल दीजिए भूत बॉस। चाचा जी, पहले ये तो बता दीजिए पिताजी कहाँ हैं? इस वाली काल कोठरी में। धन्यवाद भूत बॉस। पर थकेला पकेला। भैया
आपको जेल में डालकर मैंने गलती की। हो सके तो इस छोटे भाई को माफ कर दीजिए। चालाक को हथकड़ी पहना देते हैं भूत बॉस। नहीं भूत जी, वो हमारे चाचा जी हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चालाक, तुमने गलती तो की, पर तुमने हमारे विराट को अपनी समझदारी दिखाने का मौका भी दिया। धन्यवाद युवराज, आप सही मायने में हमारे अलग महाराज हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।